बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशंस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है किसका, ये जो गिवन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमने एडिटिव इनवर्स समझना है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो आइए एडिटिव इनवर्स पहले समझते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या कह रहे हैं कि इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज, ये प्लस जेड है तो माइनस जेड, इज इक्वल टू ये प्लस ए है तो इसका माइनस ए, और ये प्लस बी आयोटा है तो ये माइनस बी आयोटा। ये जो है इसका एडिटिव इनवर्स है। और एडिटिव इनवर्स होता है यानी कि ऐसे एक नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें जिसका आंसर जो है ना ज़ीरो आ जाए, राइट। तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। इन द सेम वे एडिटिव इनवर्स ऑफ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आयोटा गिवन हो तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू ये प्लस ए यानी ए, और ये माइनस बी आयोटा है, ये प्लस बी आयोटा। तो सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ज़ीरो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके एडिटिव इनवर्स अगर हम दोनों इसको क्या करें, सम करें, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो, तो वो एडिटिव इनवर्स है ईच अदर। जिस तरह ये z प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा प्लस इंटू माइनस ए माइनस बी आयोटा, ये इन दोनों को प्लस करें, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, प्लस ए और माइनस ए ज़ीरो, और इज इक्वल टू प्लस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका एग्जाम्पल है। और इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ए प्लस बी आयोटा है यहाँ पे, सॉरी ये बुक का कुछ मसला है थोड़ा सा, एंड सी प्लस डी आयोटा आर इक्वल, देन तो रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के बराबर होगा, यानी ए बराबर है सी के, एंड और जो इमेजिनरी पार्ट्स का जो नंबर है यानी बी, वो इमेजिनरी का पार्ट्स के नंबर का बराबर होगा, यानी बी इज इक्वल टू डी के। तो आसान है, एक पार्ट जब हम हल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ जाएगी कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते। तो आइए सवाल की तरफ। अब देखो, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास ए पार्ट है प्लस 5 आयोटा, इसका मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। असल में इसका एडिटिव इनवर्स क्या है पता है, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगी, और ये +5 आयोटा ये -5 आयोटा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने इसको फाइंड करना है वो भी रूल के हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं लेट लूँगा कि लेट ए प्लस बी आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ, किसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, -4 + 5 आयोटा। ये मैंने लेट ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाई एडिटिव इनवर्स रूल अप्लाई करेंगे। एडिटिव इनवर्स रूल क्या है, ये देखो,
जिसका मैंने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है वो -4 + 5 आयोटा ब्रैकेट बंद, फिर प्लस जो मैंने लेट लिया है वो a + b आयोटा, ये दोनों बराबर है। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर लूँ तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 + 0 आयोटा, राइट। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिखो, यानी -4 + a ब्रैकेट बंद, फिर ये प्लस, और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखो, यानी 5 आयोटा + b आयोटा, ये दोनों बराबर है 0 + 0 आयोटा के। अब यहाँ पे देखो -4 + a प्लस, इन दोनों में से आयोटा को मैं कॉमन ले लूँ, बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग कर रहा हूँ। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट of both sides, imaginary parts of both sides। तो ये क्या है, जैसे ये रियल पार्ट है, यानी -4 + a = ये किसके बराबर है, दोनों सब ये 0 के कामा, और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा दोनों के साथ, ये आयोटा मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसके कोफिशिएंट यानी नंबर लिखूंगा। 5 + b ये बराबर है 0 के। अब देखो a की वैल्यू मुझे चाहिए, यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, तो a = ये -4 है, यहाँ की क्या हो जाएगी +4, एंड b = +5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी -5। तो a की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है और b की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। तो अब बस 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका -4 + 5 आयोटा का इज, अब मैंने ये लेट लिया था a + b आयोटा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4, इसकी जगह मैं लिखूंगा 4, और b है, b की जगह मेरे पास -5 है, और साथ में आयोटा -5 आयोटा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर बी है मेरे पास -3 आयोटा, इसका मैंने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लेट मैं लूँगा वही सेम, a + b आयोटा बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 आयोटा। अब बाय एडिटिव इन्वर्स रूल, अब रूल हमारे पास क्या है, जिसका मैंने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करनी है वो प्लस, और जो मैंने लेट लिया है a + b आयोटा, ये बराबर है 0 + 0 आयोटा के। बहुत ही आसान रूल है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ लिखूंगा, यानी -3 और +a एक साथ, प्लस, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है -3 आयोटा + b आयोटा = 0 + 0 आयोटा। अब क्या करूँगा, 3 + a सेम वही लिखना है, प्लस यहाँ दोनों, इन दोनों से मैंने क्या करना है, आयोटा को कॉमन लेना है, आयोटा कॉमन आ गया, 0 आयोटा। अब क्या करूँगा, अब मैं कंपेयरिंग करूँगा,
कंपेयरिंग करूंगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखो ये -3 प्लस ए ये बराबर है 0 के, कॉमा, और ये -3 प्लस बी ये बराबर है इस 0 के। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू मुझे चाहिए, तो -3 यहाँ के +3 हो जाएगी, और बी की वैल्यू मुझे चाहिए -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगी +3। तो ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने लेट लिया था इसकी वैल्यू जो है ना इसमें पुट करो, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करो, तो ए 3a प्लस, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 3 आयोटा। ये हमारा आंसर है, ये एडिटिव इनवर्स है। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका हम फाइंड कर रहे थे -3 आयोटा के, इज ये लिखूंगा 3 + 3 आयोटा। पार्ट नंबर सी हमारे पास 5 - 5 आयोटा। असल में इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -5 यानी ये आएगा -5 + 5 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन हमने इसको फाइंड करना है वो भी एडिटिव इनवर्स रूल के हिसाब से। तो क्या करते हैं, लेट a + b आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा बाय एडिटिव इनवर्स रूल। अब इनवर्स रूल जो है ना क्या है, जिसका मैंने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है वो यानी 5 - 5 आयोटा, फिर प्लस, और जो मैंने लेट लिया था a + b आयोटा, ये दोनों बराबर 0 + 0 आयोटा के। क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं कि एक नंबर के साथ अब ऐसा कौन सा नंबर मैं प्लस करूं जो इसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ यानी 5 + a, ये और ये अपने साथ, फिर ये प्लस, और ये -5 आयोटा प्लस b आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये 0 + 0 आयोटा आ गया। अब 5 + a प्लस इंटू, यहां से मैं आयोटा कॉमन लेता हूं, ये हो गया, और ये 0 + 0 आयोटा। अब मैं कंपेयरिंग करूंगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। अब ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो ये देखो ये रियल पार्ट्स है 5 + a ये बराबर है 0 के, फिर कॉमा, और ये इमेजिनरी पार्ट्स है तो -5 + b ये बराबर है इस 0 के। मुझे दोनों साइड्स में यानी a की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए। a = ये -5 + 5 है, यहाँ आके -5, और ये b ये -5 है, वहाँ जाके +5। तो a और b की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब जो मैंने लेट लिया था ये a + b आयोटा, इसकी जगह ये वैल्यूज लगाओ। a की जगह मैंने -5 प्लस b की जगह +5 और साथ में आयोटा, ये एडिटिव इनवर्स है 5 - 5 आयोटा के। और ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हमने इस तरीके से फाइंड करना है। तो 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा इज -5 + 5 आयोटा।
पार्ट नंबर डी हमारे पास 4 आयोटा। तो मैंने वही प्रोसेस, लेट ए प्लस बी आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आयोटा बाई एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे जो गिवन है मेरे पास, ये 4 आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट इसके पास साथ नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे कि 0 + 4 आयोटा, राइट, क्योंकि रियल पार्ट्स मेरे पास नहीं है तो इसकी जगह मैंने 0 ले लिया। और ये यही a + b आयोटा, ये बराबर है 0 + 0 आयोटा की। ये हो गया। अच्छा, इसका एडिटिव इन्वर्स आएगा ना -4 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। तो ये हमने फाइंड करना है। अब रियल को रियल के साथ यानी 0 + a प्लस और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। राइट, अब यहां पे देखो 0 + a प्लस 4 + b और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर रियल ना ले लेना दोनों साइड पे, यानी यहाँ पे भी लेट में अगर रियल ना ले ले, सिर्फ बी आयोटा ले ले, यहाँ पे भी जो है ना ये ना ले ले, तब भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैंने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो a0 + a ये बराबर है a0 के, और 4 + b ये बराबर है a0 के। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 0 और b की वैल्यू आ गई है यहाँ पे -4, क्योंकि +4 है, वहाँ जाके -4 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो मैंने लेट लिया था, इस a की जगह मैं क्या लूँगा 0 और b की जगह मेरे पास है -4, तो यहाँ पे लिखूँगा -4 और साथ में आयोटा, जो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -4 आयोटा, और वही चीज़ आ गया, एडिटिव इन्वर्स आ गया। तो मैं ये लिखूँगा thus the additive inverse of 4 iota is -4 iota। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये कह रहे हैं कि ये शो करो कि ये पेयर जो हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी एक नंबर के साथ ऐसा कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर जो है ना 1 के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि इस 4 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर जो है ना क्या आ जाए 1 आ जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, इस 1 को और इस 4 को उल्टा करूंगा, यानी 1 और 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी और ये 1 आ जाएगी। ये इसका कंडीशन है। कंडीशन इसका क्या है कि इस एक नंबर के साथ मैं क्या ऐसे कोई ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ये हमने शो करना है कि क्या करें कि ये आया, ये दोनों नंबर जो हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका आंसर 1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। तो देखो 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे कंडीशन है फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, फॉर मल्टीप्लिकेट
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो ये, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब मैं वेरिफिकेशन करूंगा। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे 1 है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले आपस में, तो ये 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई ये 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब दोनों ब्रैकेट में जो नंबर है वो सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा ये होता है कि पहले नंबर को पहले के साथ, साइन को साइन के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो 2 × 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे देखो 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, सॉरी 1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास -1। नीचे क्या है? 13। अब ये 4 माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13। अब नीचे आ जाओ, मैं आगे जाता हूँ। 4 में से 9 निकालो और जमा कर लो, 4 + 9 13 डिवाइडेड बाई 13। 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13। क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये दोनों नंबर हैं ये आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखिए और वो स्टेटमेंट क्या होगा? हेंस 2 + 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13 और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। पार्ट नंबर बी हमारे पास 5 - 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 आया। ये शो करना है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंडीशन। वो कंडीशन क्या होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आने चाहिए? 1 के बराबर आने चाहिए। तो ये 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 41, ये किसके बराबर होने चाहिए? 1 के। अब मैं वेरिफिकेशन करूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इसके नीचे 1 है, 1 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ डायरेक्ट 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई इंटू 5 + 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 41। ब्रैकेट में सेम नंबर है, साइन चेंज है। 5 × 5 = 25 माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 41। 25 - 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाई 41। 25 माइनस माइनस प्लस 16 × 1 = 16 डिवाइडेड बाई 41। अब यहाँ पे देखो 25 और 16 जमा कर लोगे, ये आता है 41 और ये 41।
41 वन ज़ा 41, 41 वन ज़ा 41, क्या आ गया? 1 आ गया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि हिंस ये 5 माइनस 4 एंड 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 और multiplicative inverse of each other। ठीक है, बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर सी है मेरे पास 6 प्लस 8 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। ये शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के साथ। तो मैं डायरेक्ट फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंडीशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंडीशन मेरे पास क्या होता है कि ये 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50, वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। मैं इसका वेरिफिकेशन करूँगा। यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर है। तो ये वेरिफिकेशन करूँगा कि अगर ये 1 के बराबर आ गए, यानी 1 आ गया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 और 50। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर है ब्रैकेट में। आप इस तरह भी कर सकते हो कि रियल को रियल के साथ, साइन को साइन के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 8 4 ज़ा 32 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। अब यहाँ पे देखो 18 माइनस 32 और 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 डिवाइडेड बाई 50। अब 18 माइनस माइनस प्लस 32 वन ज़ा 32 डिवाइडेड बाई 50। 18 और 32 को जमा कर लोगे क्या आता है? 50 डिवाइडेड बाई 50, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हिंस स्टेटमेंट लिखो कि 6 प्लस 8 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50 are multiplicative inverse of each other। ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें पार्ट्स ए है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशंस, इसका भी एक तरीक़ेकार है, यानी 1 प्लस आयोटा का। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज, इस नंबर को उल्टा करो, यानी 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। लेकिन अब मैंने क्या करना है? आगे स्टेप है कि ये जो नंबर है ना, ये मैंने सिंप्लीफाई करना है। क्यों सिंप्लीफाई करना है? इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ कि ये जो आयोटा है ना, आयोटा मुझे नीचे नहीं चाहिए। आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए, इसको हमने ख़त्म करना है। तो मैं क्या करूँगा? नाउ सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन।
कौन सा 1/1 प्लस आयोटा। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत आसान है। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या रहा है 1 प्लस आयोटा। इस डिनोमिनेटर का मैंने कंजुगेट लेना है और उसी कंजुगेट पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कंजुगेट आपको पता है कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा वाला इस एरिया है, इसका साइन मेरे पास प्लस है, अब मैंने इसको माइनस करना है, यानी 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाइंग and dividing by conjugate। ठीक है, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में 1 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई सेम नंबर है 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। 1 को इन दोनों के साथ करोगे 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस और आयोटा की वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस और 1, यह आ गया 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रियल नंबर अलग और इमेजिनरी अलग, यानी 1/2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। असल हमारा आंसर जो है ना ये आया है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ द गिवन पॉइंट्स का, यानी 1 प्लस आयोटा का, राइट। लेकिन कैसे, अब इसका हमने वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन मैं यहाँ पे करता हूँ, इसके नीचे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम किस चीज़ की करेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट्स है 1 प्लस आयोटा ये मल्टीप्लाई है और किसके साथ, या इसके साथ मल्टीप्लाई करो या सेम यही नंबर, तो आसान इजी हमारे लिए यही होगा, हम यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके आने चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, नीचे क्या है डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। सो 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट नंबर बी है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 7 माइनस 3, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा इज, इसके नीचे 1 है तो इसको उल्टा कर लो 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब मुझे नीचे आयोटा नहीं चाहिए तो इसको मैंने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसको सिंप्लीफाई करना है, इसको -3 आयोटा को। मैं क्या करूँगा 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई
7 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो, ऊपर वाले आपस से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, नंबर सेम है, साइन चेंज है, 7 7 ज़ा 49 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस माइनस प्लस और 9, तो ये मेरे पास 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, इसको जमा कर लोगे तो आपके पास, हमारे पास आता है 58। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 58 दोनों के नीचे है, 7 के नीचे भी और 3 आयोटा के नीचे भी, 58 प्लस 3/58 आयोटा। असल मेरा जो किताबी आंसर है वो यही है। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये जो गिवन पॉइंट्स था 3 माइनस 7 आयोटा, कौन सा? 3 माइनस 7 आयोटा, नहीं 7 माइनस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करो, या इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके साथ, तो ये मेरे लिए आसान होगी। और 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 58, ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन है फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले आपस में 7 माइनस 3 आयोटा इंटू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 58, यहाँ से 1 आना चाहिए। तो 7 7 ज़ा 49 माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 58। अब 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 58। 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 58, तो ये हमारे पास आ गया 58 डिवाइडेड बाई 58, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ दिस पॉइंट्स। सो 7 minus 3 iota and 7 minus 3 iota divided by 58 are multiplicative inverse of each other. पार्ट नंबर सी हमारे पास 10 minus 12 iota, इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 minus 12 iota इज, इसको उल्टा करो, 1/10 minus 12 iota। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, क्यों? आयोटा मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इसको। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखो, ये डिनोमिनेटर, इसका कंजुगेट क्या होगा? 10 प्लस 12 आयोटा, इस पे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई, सेम नंबर है, साइन चेंज है, 10 को 10 के साथ 100 माइनस प्लस माइनस, और 12 को 12 के साथ 144
और आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। वहीं इन दोनों के साथ करोगे तो 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 माइनस 144 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 माइनस माइनस प्लस 144। ये 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 10 और 144 जमा करोगे तो 244 आएगा। कितना आ रहा है? 244। अब बकाया सवाल मैं यहाँ पे करता हूँ। इनमें से 2 कॉमन मैं निकाल सकता हूँ, दोनों में से ऊपर में से, तो 2 कॉमन मैंने ले लिया। यहाँ पे रह गया 5 प्लस यहाँ पे रह गया 6 आयोटा, क्योंकि 2 6 12 डिवाइडेड बाई 244। अब ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। मेरे पास रह गया है 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 122। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइडेड बाई 122 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 122 आयोटा। अब ये मज़ीद भी ये 5 और 122 किसी टेबल पे नहीं कट रहे, लेकिन ये ज़रूर कट रहे हैं 2 के टेबल पे। 2 3 6 और यहाँ पे 2 6 12 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे आता है 5 122 अपॉन 122 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 61 और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका मैंने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन है यानी 10 माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 122 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, तो ये वेरीफाई करना है। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी 10 माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाई इंटू 5 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 122। अच्छा, यहाँ पे ये रियल आपस में मल्टीप्लाई करो, साइन आपस में और इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई करो। 10 5 50 माइनस प्लस माइनस और 12 और 6 आपस में मल्टीप्लाई करो 72 और साथ में आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इनके साथ भी आयोटा है और यहाँ पे भी 122। अब यहाँ पे देखो 50 माइनस 72 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, 122। तो 50 माइनस माइनस प्लस 72 डिवाइडेड बाई 122। 50 और 72 जमा करो 122 और नीचे 122, जो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 के बराबर आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? So 10 minus 12 iota and 5 plus 6 iota divided by 122 are multiplicative inverse of each other. ओके, पार्ट नंबर डी हमारे पास 2/5 माइनस आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 माइनस आयोटा इज, इसको उल्टा करो, ये ऊपर चला जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे नीचे आयोटा नहीं है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई भी नहीं करूँगा, ठीक है।
तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 जो है, ये देखो 5/2 माइनस आयोटा अपॉन 2, ये हमारा जो किताबी आंसर है वो यही है। हाँ, वेरिफिकेशन ज़रूर करूँगा। हम करते हैं वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशन क्या करते हैं कि 2, ये जो गिवन है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, और ये क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको ये देखो 5 माइनस आयोटा और 5 माइनस आयोटा कैंसल, 2 1 2, 2 1 2, क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 100 या 10, 2 प्लस अपॉन 5 माइनस आयोटा and 5 minus iota divided by 2 are multiplicative inverse of each other। ये आपका हो गया। पार्ट नंबर ए हमारे पास माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा इज, इसको उल्टा करो, 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर डिवाइडेड बाई और माइनस आयोटा नीचे। अब फिर नीचे आयोटा आया, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसको, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस आयोटा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसके कंजुगेट पे मैंने मल्टीप्लाई भी करना है इसको और डिवाइड भी करना है। तो ये माइनस आयोटा है, ये सिर्फ आयोटा हो जाए और ये आयोटा। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगी ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये माइनस अपनी जगह पे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब यहाँ पे देखो 2 आयोटा माइनस 3 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस और नीचे 1। अब ये 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, 1 हम नीचे लिखते नहीं है, इसको मैंने तरतीब देना है, रियल पार्ट्स पहले और इमेजिनरी बाद में। ये मेरे पास आ गया आंसर। अब मैंने क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज़ का करना है कि ये जो गिवन है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ और ये किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे इसके नीचे 1 है वो आपस में मल्टीप्लाई करो, ये माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। अगर 1 आ गया है तो मैं कहूँगा कि ये वाला नंबर जो गिवन था और ये जो आंसर आया है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये -3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा।
और मैं थोड़ा साइड पे आता हूँ। ये -3 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2 -3 आयोटा। अब यहाँ पे देखो -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 -3 आयोटा। अब इसको मैं ऊपर थोड़ा सा तरतीब देता हूँ, रियल पहले, इमेजिनरी नंबर बाद में, और नीचे वैसे सेम आ गए तो 1 पे कैंसिल हो रहे, क्या आ गया मेरे पास 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि सो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 -3 आयोटा, एंड ये जो आंसर आया था मेरे पास 3 + 2 आयोटा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये था पार्ट नंबर ई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ है हमारे पास a - b आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a - b आयोटा इज, इसको उल्टा करो, 1/a - b आयोटा। लेकिन नीचे आयोटा आया, अब मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई करना है, 1 डिवाइडेड बाई a - b आयोटा। अब 1 डिवाइडेड बाई a - b आयोटा मल्टीप्लाई, इसका जो डिनोमिनेटर है इनके कंजुगेट पे, इसमें इसको मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कंजुगेट इसका क्या आएगा, a + b आयोटा। तो a + b आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई और a + b आयोटा पे डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 × a + b आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर है a और a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b और b स्क्वायर, आयोटा और आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया, 1 इन दोनों के साथ करोगे तो सेम वही नंबर आएगा, a + b आयोटा। नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो यहाँ पे देखो a + b आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और साथ में b स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रियल नंबर को अलग कर लेता हूँ, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस और b आयोटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर + b स्क्वायर। असल में आंसर मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन क्या है कि ये जो a - b आयोटा जो गिवन था और इसको मल्टीप्लाई कर ले, इनके साथ कर ले या इनके साथ कर ले, तो ये हमारे लिए आसानी होगा। वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर लेके आना है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर वाले आपस से मल्टीप्लाई करो, a और a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b और b स्क्वायर, आयोटा और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई
नीचे भी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम नंबर आ गए, तो ये 1 पे कट रहे हैं, 1 आ जाएगा। तो हमारे जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो गिवन पॉइंट्स था, ए कॉम्प्लेक्स था ए माइनस बी आयोटा, एंड जो मैंने फाइंड किया था ये वाला, आप ये लिख लो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3।